हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया है और ब्लड के बारे में पढ़ा है और ब्लड के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन लिया है। ब्लड कैसा है, दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है, ब्लड सेल्स और उसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो ब्लड सेल्स होते हैं वो सिर्फ 45% पार्ट कंटेन करते हैं और जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है वही उसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है और वो फ्लूइड होता है और 55% ब्लड जो है प्लाज्मा से बना हुआ होता है। अब प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं तो प्लाज्मा जो है पेल येलो कलर का होता है, मतलब फीके येलो कलर का होता है और भूसे के कलर का होता है और गाढ़ा फ्लूइड सा होता है। जो प्लाज्मा है वो 90 से 92% पानी से बना हुआ होता है प्लाज्मा, और उसमें 6 से 8% प्रोटीन्स होती हैं। और उसमें भी मेजर प्रोटीन्स कौन कौन सी होती है? ग्लोबुलिन, जिसका काम है डिफेंस मैकेनिज्म में आएगी, और गामा ग्लोबुलिन जिसको एंटीबॉडी भी बोलते हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। और एंटीबॉडी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में उसको कैपेबिलिटी को डेवलप करती है। एंटीबॉडी एक प्रोटीन होती है जो हमें रोग से बचाने में हेल्प करती है। और दूसरा फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है। और तीसरी एल्ब्यूमिन जो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती है, यानी हमारी बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाए रखती है। तो ये तीन मेजर है, और भी कई सारी प्रोटीन्स होती हैं बट ये तीन मेजर प्रोटीन्स पाई जाती हैं। यानी प्लाज्मा में 90 से 92% पानी है, 6 से 8% प्रोटीन है, और इसमें कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट जो है कोई फिक्स नहीं है सोडियम का, कुछ मिनरल्स जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोरीन एट्सेट्रा, इनका भी प्रेजेंट होगा। और ये चूँकि अब नेक्स्ट बात करें, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड एट्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट एज दे आर ऑलवेज ट्रांजिट इन द बॉडी। इस लाइन का मतलब, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड ये सब बॉडी में हमेशा सर्कुलेट करते रहते हैं, और इनका सेल जो ब्लड के अंदर कोई जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं है। ट्रांजिट इन द बॉडी यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। और अगर यहाँ पे ग्लूकोज के बजाय ग्लाइकोजन लिख दें, ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड, लिपिड एट्सेट्रा ऑल्सो प्रेजेंट एज दे आर ऑलवेज ट्रांजिट इन द बॉडी, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि ग्लाइकोजन जो पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, यानी ग्लाइकोजन में बहुत सारी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है, तो वो कभी भी ब्लड में ऐसे नहीं प्रेजेंट होता है, वो लीवर और मसल में स्टोर होता है। तो यहाँ याद रखना कि जो अगर यहाँ पे ग्लाइकोजन कर देंगे तो गलत हो जाएगा। यानी हमारे जो ब्लड में, ब्लड मतलब प्लाज्मा, प्लाज्मा में ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है, अमीनो एसिड जो प्रोटीन का मोनोमर है, और लिपिड वो प्रेजेंट हो सकता है, और कोई फिक्स अमाउंट नहीं है क्योंकि ये हमेशा सर्कुलेट करा करते हैं ब्लड के थ्रू। बस जस्ट यही बता रहे, तो ये भी ब्लड में प्रेजेंट हो सकते हैं। और भी जो फैक्टर्स होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के या ब्लड के खून का थक्का जमाने के, वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। मतलब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं एनसीईआरटी, फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इज एन इनएक्टिव फॉर्म, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब वो एक्टिवेट नहीं होता है। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो अभी तक हम जो पढ़ते हैं वो सब प्लाज्मा है, उसमें से हम ये जो क्लॉटिंग फैक्टर इसको हटा दें, यानी प्लाज्मा से इन क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल, प्लाज्मा में से हम ये क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देंगे, यानी जो भी ब्लड क्लॉट में हेल्प कर रहे थे, तो उसको हटाने के बाद जो भी चीज़ बचेगी प्लाज्मा में उसको सीरम बोलते हैं। और ये सीरम भी एंटीबॉडी कंटेन कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में कई बार ये डायरेक्टली आ चुका है कि प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा देंगे तो क्या बचेगा? सीरम बचेगा। और ये प्लाज्मा ही याद रखिएगा, और ये पॉइंट याद रखिएगा जस्ट। और जो है चूँकि प्लाज्मा में ब्लड का मेजर कंपोनेंट है, तो इसमें हार्मोन्स और विटामिन भी पाई जा सकती हैं, और नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी पाए जाते हैं जो वेस्टफुल है, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, और अमोनिया, बहुत सारी चीज़ें पाई जा सकती हैं। मतलब जो मेजर चीज़ है वो बता दी, और ये पूरा एनसीईआरटी इसमें सब कवर है।